एपिसोड के शुरुआत में जब स्माइल कायरो का वियर्ड एक्सप्रेशन देखती है तो बात पलट देती है और कहती है कि वो तो उसके क्लब में सोने आई थी, जहां कायरो उसे वहां सोने देता है और फिर चला जाता है। अब हम लिज को देखते हैं जो बेथ से दूर होकर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसका अपने घर जाने का मन नहीं करता। इसलिए वो तैम को फ़ोन लगाकर पूछती है कि क्या वो उसके घर रुक सकती है, लेकिन तैम बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ है, इसलिए वो लिज को मना कर देती है। जहाँ लिज के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो कायरो को फ़ोन लगाकर मिलने बुलाती है। फिर कायरो उसे पिक करने आता है। कायरो लिज से पूछता है कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो लिज कहती है कि उसे नाइट क्लब जाना है। जहाँ उसकी बात सुनकर कायरो सरप्राइज हो जाता है कि भला उसे वहाँ क्यों जाना है। जहाँ लिज उसे ज़्यादा सवाल जवाब करने के लिए मना करती है और जल्दी से क्लब जाने के लिए कहती है, जिसके बाद हम दोनों को क्लब में देखते हैं। अब लिज वहाँ ड्रिंक के शॉट पर शॉट पिए जा रही थी, जिसे कायरो बहुत ही हैरानी से देख रहा होता है और उसे कम पीने के लिए कहता है, लेकिन लिज उसकी बात नहीं मानती और फिर अपना बैग कायरो के गले में डालकर डांस करने लगती है। पार्टी खत्म होने के बाद कायरो लिज को अपने कंधे पर बिठाकर ले जा रहा होता है, जहां लिज नशे में उसके साथ काफी स्वीटली बातें कर रही होती है। कुछ देर बाद कायरो कहता है कि वो उसे घर छोड़ रहा है, तो लिज मना कर देती है कि उसे घर नहीं जाना, उसे और ड्रिंक करनी है। जिसके बाद कायरो उसे घर लेकर आता है, जहाँ लिज और ज्यादा ड्रिंक करती है। लिज कायरो से कहती है कि उसके इस प्ले रूम में तो कितनी सारी लड़कियां आई होंगी, तो कायरो कहता है कि लिज पहली लड़की है और फिर बताता है कि अगर लिज हमेशा के लिए उसके घर रुकने वाली है तो वो हर सुबह उसके बेड पर नाश्ता बनाकर लाएगा। फिर जब कायरो लिज से उसके बीएफ की बात करने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ड्रिंक करना शुरू कर देती है और कहती है कि कायरो जीत गया क्योंकि वो अपने बीएफ से बहुत बार बेवकूफ़ बन चुकी है। और फिर उसे सारी कहानी बताकर बहुत रोती है, जहाँ कायरो उसे शांत करता है और उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जब लिज सुबह जागती है तो अपने बदले हुए कपड़े देखती है तो सोचती है कि रात को ज़रूर उसके और कायरो के बीच में कुछ हुआ होगा। इतने में कायरो एक रोमांटिक सॉन्ग गाता हुआ लिज के लिए बेड पर ब्रेकफास्ट लेकर आता है, जहां लिज कायरो से पूछती है उसने उसके कपड़े क्यों बदले, तो लिज हंसने लगता है और कहता है कि क्या उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उन्होंने रात को बहुत फन किया था। जिस बात पर लिज गुस्सा करते हुए उसे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। उसके बाद हम स्माइल को देखते हैं जो सेफली अपने घर पहुंचकर काफी खुश थी, लेकिन तभी बैज उसे ढूंढते हुए वहां आ जाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि वो रात भर कहाँ थी, उसे पता भी है उसने उसे कितना ढूंढा। तो स्माइल बताती है कि उसका फ़ोन बंद हो गया था, इसलिए वो कॉलेज के क्लब में जाकर सो गई थी और वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने पहले ही बैज के घर में एनिवर्सरी डेकोरेशंस देख ली थी, जिससे उसे लगा कि बैज की जीएफ वहाँ आ जाएगी तो बैज को प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो घर से निकल गई थी। फिर वो बैज से पूछती है कि उसकी जीएफ के साथ नाइट कैसी गई, तो बैज दुखी होकर बताता है कि उसकी जीएफ ने ब्रेकअप कर लिया, जिस पर स्माइल को लगता है कि कहीं वो सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ। तो बैज मना कर देता है और बताता है कि उसने भी बहुत गलतियां की है, इसीलिए सब कुछ नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर स्माइल बताती है कि वो क्लब में कायरो से मिली थी, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई, तो बैज उसे पीछे से हक करके कायरो को रोकने की एक्टिंग करके बताता है, जिस पर स्माइल कहती है कि वो उसे बोलकर भी बता सकता था। तो बैज कहता है कि वो बहुत बड़ी पागल है, इसलिए उसे प्रैक्टिकली करके बताना पड़ता है। फिर बैज उसे अपने बाल वॉश करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है और फिर जब स्माइल नहाकर बाहर आती है तो देखती है कि बैज वहां से गया ही नहीं होता है और स्माइल के बेड पर ही सो गया होता है, जहां स्माइल धीरे से कबोर्ड से कपड़े निकालकर उन्हें पहनकर बैज को उठाने आती है क्योंकि वहां ओनी आने वाली थी। लेकिन बैज इतनी गहरी नींद में होता है कि वो स्माइल के उठाने के बाद भी नहीं उठता और तभी स्माइल को ओनी का मैसेज आता है कि वो आज नहीं आएगी, जहां स्माइल को राहत की सांस आती है और फिर वो अपना बेड जमीन पर लगाकर सो जाती है। उसके बाद हम लिज को कॉलेज में बैठे हुए देखते हैं, जो अभी भी रात वाली बात को सोचकर परेशान हो रही होती है। इतने में तैम उसके पास आती है और उसके उदास होने का रीजन पूछती है, जहां लिज बताती है कि उसने फिर से बैज का झूठ पकड़ लिया, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रही है। जिस पर तैम उसे और भी ज्यादा उकसाने लगती है और कहती है कि बैज एक चीटर है, इसीलिए उसे कोई नया बीएफ बना लेना चाहिए। इतने में लिज को कायरो का मैसेज आता है, जिसके बाद वो उससे मिलने निकल जाती है और कायरो के पास जाकर इरिटेट होकर कहती है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। तो कायरो कहता है कि वो अपने कपड़े भूल गई थी, इसीलिए वो उन्हें लौटाने आया है और फिर उसे कपड़े दे देता है, जिसे लेकर लिज जाने लगती है और कायरो उसे रोक देता है। और फिर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उस रात दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि लिज वॉमिट करने लगी थी, जिस वजह से कायरो को उसकी शर्ट चेंज करनी पड़ी।
जिसे सुनकर लिज को थोड़ी राहत मिलती है और वो कायरो से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कायरो तो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता, इसीलिए वो कहता है कि वो उसका वेट करेगा। जहाँ दूसरी तरफ घर पर बैज ज़मीन पर आकर स्माइल के पास सो जाता है और उसे कायरो को इम्प्रेस करने के लिए नया लेसन सिखाने की बात करता है। फिर वो स्माइल से पूछता है कि अगर किसी दिन वो कायरो के साथ अकेले होगी तो क्या करेगी। तो स्माइल शर्माकर कहने लगती है कि वो उसे किस करेगी, जहाँ बैज उसे कहता है कि पहले उसे हक करना होगा और अब वो मान ले कि बैज ही कायरो है, इसलिए वो उस पर ट्राई करने के लिए कहता है। जिसके बाद स्माइल धीरे से बैज के चेस्ट पर अपना हाथ रखती है और जब बैज उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी स्माइल को ओनी का कॉल आ जाता है, जिससे पता चलता है कि ओनी टाइम से पहले ही वहाँ पर आ गई और वो डोर खोलने के लिए कहती है। स्माइल घबरा जाती है और बैज से कहती है कि अब वो क्या करेंगे। तो बैज कहता है कि ओनी को सच बताना चाहिए, लेकिन स्माइल उसे रोक देती है और उसे कुछ आइडिया आता है। जिसके बाद वो बैज को बेड पर सुलाकर डोर खोलती है और ओनी को बताती है कि बैज उसके रूम में है। जिसे सुनकर ओनी बैज को देखने के लिए दौड़कर अंदर आती है और बैज को देखकर स्माइल से कहती है कि वो उनके रूम में क्या कर रहा है। तो स्माइल कहती है कि जब वो रूम में आई तो उसने बैज को वहाँ सोते हुए देखा और शायद वो नींद में गलती से उनके रूम में आकर सो गया। जिस पर ओनी कहती है कि इतने सारे रूम को छोड़कर बैज को उनका ही रूम क्यों मिला। इसका मतलब कि स्माइल झूठ बोल रही है, क्योंकि बैज वहाँ डेस्टिनी से आया है ताकि वो ओनी से मिल सके। जिसके बाद ओनी बैज को किस करने ही वाली होती है कि बैज उठ जाता है और बहुत ही प्यार से उसे समझाता है कि वो उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए वो उसका पीछा करना बंद कर दे। इतना कहकर बैज वहाँ से चला जाता है और क्योंकि इस बात से ओनी बहुत हर्ट होती है तो स्माइल उसका मूड ठीक करवाने के लिए उसे डिनर करने लेकर जाती है। और दूसरी तरफ कायरो लिज का पीछा करते हुए उसके आर्टिस्ट क्लब में आ जाता है और जब वो लिज की लिपस्टिक साफ कर रहा होता है तो अचानक लिज के फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें देखकर सोचते हैं कि वो किस कर रहे हैं, जहाँ लिज की फ्रेंड इंटरप्ट करने के लिए सॉरी बोलती है और फिर वो लोग बाहर जाने लगते हैं। तभी लिज कहती है कि क्या वो लोग पागल हो गए हैं, कायरो सिर्फ उसकी लिपस्टिक साफ कर रहा है। जहाँ कायरो को देखकर उसकी फ्रेंड तो फ्लैट ही हो जाती है, क्योंकि वो कायरो के गानों की बहुत बड़ी फैन होती है। जिसके बाद वो कायरो के साथ एक पिक क्लिक करवाकर उसका ऑटोग्राफ भी लेती है। नेक्स्ट सीन में लिज का कॉन्सर्ट शुरू होने वाला होता है, लेकिन उनमें से एक मेंबर गायब होता है, जहाँ उसके दोस्त बैज को उसकी जगह परफॉर्म करने के लिए बुलाने की बात करते हैं। अब लिज अपने फ्रेंड्स की बात मानकर बैज को फोन लगाती है और उसे वहाँ बुलाती है, लेकिन बैज बताता है कि वो नहीं आ पाएगा, जिस पर लिज भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करती और फोन रख देती है। फिर वो अंदर आती है और कायरो को इतना अच्छा गिटार बजाते हुए देखती है, जहाँ उसके फ्रेंड्स कायरो को अपने बैंड में शामिल होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि लिज को अब बैज को बुलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बैज स्माइल को अपने घर बुलाता है और उसे कायरो के लिए नया प्लान बताता है, जिसमें स्माइल को कायरो को फ़ोन करके कहना होगा कि उसे गिटार सीखना है और फिर जब वो नाइट में क्लब जाएगी तो बैज दोनों को अकेले रूम में बंद कर देगा ताकि दोनों पूरी रात साथ स्पेंड कर पाएं। लेकिन स्माइल इसके लिए रेडी नहीं होती और वो मना कर देती है, जिस पर बैज उसे डांटने लगता है कि वो अभी भी कुछ भी नहीं सीखी है और वो उसे कुछ सिखाता है तो वो करने से डरने लगती है। और क्योंकि उन दोनों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, इसीलिए उसे जल्दी ही सब कुछ सीखना होगा, जहाँ स्माइल को उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम कायरो और लिज को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जहाँ ऑडियंस की डिमांड पर कायरो वो सॉन्ग गाता है जो बैज लिज के साथ परफॉर्म करते वक्त गाता था, जिसे सुनकर लिज इमोशनल हो जाती है। जहाँ दूसरी तरफ घर पर बैज स्माइल को कायरो को मैसेज करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ठीक से टाइप नहीं करती तो बैज खुद ही उसका फोन लेकर बहुत ही फ्लर्टी वे में कायरो से बात करके उसे क्लब में मिलने बुलाता है और कायरो आसानी से मान भी जाता है। अब बैज स्माइल को उन बोरिंग कपड़ों में जाने देने वाला नहीं था, इसलिए वो उसके लिए नया आउटफिट लेकर आता है, जिसे देखकर स्माइल शॉक हो जाती है। अब स्माइल बैज का दिया हुआ ड्रेस पहनकर उसके सामने जाती है और जब स्माइल के हेयर्स और चश्मा उसे परफेक्ट नहीं लगते तो वो उसके बाल खोल देता है और उसका चश्मा भी हटा देता है ताकि वो कायरो को और ज़्यादा हॉट लगे और फिर उसे रेड लिपस्टिक लगाने के लिए देता है। लेकिन जब स्माइल उसे ठीक से नहीं लगा पा रही थी तो बैज उसे लगाने में हेल्प करता है, जहाँ स्माइल के लिप्स देखकर बैज उनमें ही खो जाता है और उसे किस कर देता है, जिस पर स्माइल कहती है कि ये उसने क्या किया। तो बैज कहता है कि उसके लिप्स बहुत टेम्पटिंग है, इसीलिए उसने किस कर दिया और फिर उसे सॉरी कहता है, जहाँ स्माइल उसे आगे इस बात का ख्याल रखने के लिए कहती है। उसके बाद दोनों कायरो के आर्टिस्ट क्लब में 20 मिनट्स पहले ही पहुंच जाते हैं
इसीलिए बैज स्माइल को रिलैक्स करने के लिए गिटार बजाते हुए गाना गाता है। और अब कायरो के आने का टाइम हो जाता है, इसीलिए बैज स्माइल से कहता है कि वो उसके पास वाले रूम में वेट करेगा और इतना कहकर जाने लगता है। अब स्माइल बहुत नर्वस होती है, इसीलिए वो बैज को रोक कर कहती है कि क्या वो सब अच्छे से कर पाएगी। तो बैज उसे सब कुछ वैसा ही करने के लिए कहता है जो उसने स्माइल को सिखाया होता है। फिर बैज दूसरे रूम में आ जाता है और हम देखते हैं कि दोनों कायरो का बहुत देर तक वेट करते हैं, लेकिन वो नहीं आता और इस बात पर बैज को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद वो स्माइल के पास जाकर कायरो को फ़ोन लगाता है, लेकिन कायरो का फ़ोन बंद आ रहा था। अब स्माइल को फील हो रहा था कि कायरो ने ज़रूर उसके साथ मजाक किया था और फिर वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि वो ना तो क्यूट है और ना ही वो अट्रैक्टिव है, इसीलिए कायरो नहीं आया। जहाँ बैज उसे शांत करता है और स्माइल उसे हग कर लेती है। अब स्माइल को कुछ देर बेटर फील करवाने के बाद बैज वहाँ से बियर की कैन निकालकर उसे दे रहा होता है कि तभी दोनों को कायरो की आने की आहट सुनाई देती है। अब बैज के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी, तो वो वहीं टेबल के पीछे छुप जाता है। जिसके बाद कायरो अंदर आता है और स्माइल को गिटार प्ले करना सिखाने लगता है। जिस बीच उन दोनों की किस होने ही वाली होती है कि बैज उन्हें इतना क्लोज देखकर उसके हाथ से कैन स्क्वीज हो जाती है, जिसकी आवाज़ से कायरो को पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई छुपा है। फिर वो उसे सामने आने के लिए कहता है, जहाँ बैज को देखकर कायरो कहता है कि वो उसे हर जगह क्यों मिल जाता है और वो वहाँ क्या कर रहा है। तो बैज उसके सामने बहाना बनाकर बात को टाल देता है। जिसके बाद कायरो उसे आइंदा वहाँ आने से मना करता है और किसी काम की वजह से वहाँ से चला जाता है। अब इस बात पर स्माइल को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि बैज की वजह से स्माइल का काम बनते बनते रह गया। इसीलिए वो बैज को डांटने लगती है। तो बैज कहता है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, वो सब एक्सीडेंट था। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ लिज अभी भी हार्ट ब्रोकन थी और ड्रिंक कर रही थी। और तभी कायरो उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है, जहाँ लिज उसके सामने बहुत रोती है। कायरो उसके आंसू पोंछता है और फिर उसे कहता है कि क्या वो आज के लिए अपने बीएफ को भूल सकती है। इतने में बैज भी लिज को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जब वो लिज को इतने नशे की हालत में दूसरे लड़के के साथ देखता है तो वो उसे फ़ोन करता है, लेकिन लिज बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाती। अब बैज को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसे पंच मारने जा ही रहा होता है कि उसे लिज की कही बात याद आ जाती है कि जब तक वो दोनों दूर रहेंगे एक दूसरे की लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे। इसलिए बैज नहीं जाता और बाहर आकर तैम को कॉल करके लिज को पिक करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में कायरो लिज को कार में बिठाकर ले जा रहा होता है। तभी लिज को तैम का फ़ोन आता है कि बैज ने उसे पिक करने के लिए कहा है। तो लिज कहती है कि वो वहाँ से निकल गई है और वो कायरो के साथ है, इसलिए उसे आने की ज़रूरत नहीं है। तो तैम मान जाती है। फ़ोन रखने के बाद कायरो कहता है वो लिज को अपनी फ्रेंड के यहाँ छोड़ देगा। तो लिज मना कर देती है और कहती है कि उसे कहीं दूर जाना है। और हम देखते हैं कि जब बैज तैम को फिर से फ़ोन करके पूछता है तो तैम उसे झूठ बोल देती है कि लिज उसके साथ ही है। जहाँ दूसरी तरफ कायरो लिज को एक प्लेस पर लेकर जाता है, लेकिन लिज कहती है कि उसे बहुत दूर जाना है, जहाँ उसे एक सी साइड व्यू देखकर शांति मिले। फिर वो दोनों थोड़ी और बातें करते हैं। जिस बीच लिज उससे पूछती है कि इस व्यू को दिखाने के लिए कायरो तो बहुत सी लड़कियों को यहाँ लाया होगा। तो कायरो कहता है कि उसे इतना याद नहीं, लेकिन लिज अब उसके लिए लास्ट है। जिसे सुनकर लिज एक बार तो उसे देखते ही रह जाती है और फिर उसके शोल्डर पर अपना सर रखकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में स्माइल बैज को वो कपड़े लौटाने उसके घर जाती है, लेकिन बैज की हालत देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो अंदर आकर देखती है बैज ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो इतने नशे में है। फिर बैज उससे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन स्माइल नहीं चाहती और कहती है कि ज़रूर बैज उसकी गर्लफ्रेंड की वजह से परेशान हो रहा है और ऐसा ही है तो उसे अपनी जीएफ को अपनी जॉब के बारे में बता देना चाहिए। लेकिन बैज मना कर देता है और स्माइल से कहता है कि वो नहीं समझ पाएगी और वो इसके बारे में अपनी जीएफ को नहीं बता सकता। उसे क्या लगता है कि उसे ये जॉब करके मज़ा आ रहा है। तो स्माइल कहती है कि फिर वो ये जॉब क्यों कर रहा है। जहाँ में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें जायदन के लोग बैज को ज़बरदस्ती उठाकर उसके ऑफिस में ले आते हैं, क्योंकि बैज की सिस्टर रेंटेड बॉयफ्रेंड की फ़ी जायदन को नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उसके पास फ़ी को अफोर्ड करने जितने रुपये नहीं थे। फिर जायदन बैज से कहता है कि उसकी सिस्टर की डेप्ट पे करने के लिए वो उसकी कंपनी में काम कर सकता है। वैसे भी वो बहुत हैंडसम है, जिस बात पर बैज को बहुत गुस्सा आता है और वो जायदन का कॉलर पकड़ लेता है। लेकिन जायदन उल्टा अपने लोगों से दोनों के ऊपर गन पॉइंट करवा देता है और धमकी देता है कि अगर उसने जायदन के लिए काम नहीं किया तो वो उसकी बहन को मार देगा। जिसके बाद से बैज को मजबूर होकर काम करना पड़ता है।
लेकिन ये सारी सिचुएशन वो लिज को शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। ये सारी बातें जानकर स्माइल उसे परेशान होने के लिए मना करती है और कहती है कि एक दिन उसकी जीएफ ये सारी बातें ज़रूर समझेगी। अब बैज ज़्यादा नशे की वजह से स्माइल की गोद में ही सो जाता है और उसके बहुत उठाने पर भी नहीं उठता, जिसके बाद स्माइल को पूरी रात ऐसे ही बैठना पड़ता है क्योंकि वो बैज की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फिर अगले दिन बैज उठता है और स्माइल को थैंक्स बोलता है क्योंकि वो पूरी रात उसके लिए जागी जो थी, और क्योंकि बैज का रात का हैंगओवर अभी भी नहीं उतरा होता, इसलिए स्माइल उसके साथ रिहर्सल पर जाने का डिसाइड करती है। जहाँ दूसरी तरफ सुबह लिज जागती है और देखती है कि कायरो उसे उसकी फेवरेट प्लेस सी साइड लेकर आया होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि कायरो ने उसकी विश जो पूरी कर दी थी। फिर कायरो उसे पानी में साथ चलने के लिए कहता है, पर जब लिज उसे मना कर रही होती है, कायरो उसे गोद में उठाकर पानी में ले जाता है जहाँ दोनों खूब मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बैज को स्टेज पर एक लड़की के साथ रिहर्सल करते हुए देखते हैं जहाँ स्माइल भी उन्हें देख रही होती है, लेकिन वहाँ भी बैज को लिज की याद आ जाती है जिससे कि वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जहाँ स्माइल भी उसके पीछे जाती है और उसे समझाती है कि जल्द ही उसकी परफॉर्मेंस होने वाली है, इसलिए वो रिहर्सल नहीं छोड़ सकता। लेकिन बैज को किसी के भी साथ काम करने का मन नहीं था, इसलिए स्माइल उसे अपने साथ प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। जिसके बाद स्माइल बहुत ही फनी वे में स्क्रिप्ट पढ़ने लगती है, जिसे देखकर बैज हंसने लगता है। तो स्माइल कहती है कि वो तो बस उसका साथ दे रही है, वैसे भी वो प्ले नहीं करेगी। अब दोनों फिर से प्रैक्टिस करते हैं जहाँ स्माइल की क्यूट एंड फनी हरकतों से बैज बहुत हंसता है, लेकिन साथ ही दोनों बहुत मज़े भी करते हैं। और फाइनली बैज फिर से अच्छे से रिहर्सल करने लगता है। फिर स्माइल उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है, तभी बैज को कोई लिज और कायरो की सी वाली फोटो भेज देता है, और क्योंकि उसमें कायरो का फेस नहीं दिख पाता, इसलिए बैज श्योर नहीं था कि लिज किसके साथ है। इधर हम देखते हैं कि कायरो सीशल ढूंढने पानी में जाता है, जहाँ कुछ ही देर में लिज पानी में अचानक से डूबने लगती है। जब कायरो को उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है तो लिज उसे गोद में उठाकर किनारे पर लेकर आता है, और क्योंकि लिज बेहोश हो जाती है तो कायरो उसे उठा रहा होता है। अब लिज को होश आता है, वो कायरो से कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर क्यों गया, वो कितना डर गई थी। तो कायरो उसे शांत करता है और कहता है कि अब वो उसे बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ेगा। फिर दोनों वहीं किनारे पर लेटकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ कायरो की इतनी सॉफ्ट और रोमांटिक साइड देखकर लिज थोड़ी सरप्राइज थी। कायरो कहता है कि हर इंसान की हिडन साइड्स होती है, जैसे कि मून की भी एक डार्क साइड होती है। जहाँ लिज कहती है कि फिर तो वो दोनों मून है जिनकी एक डार्क साइड भी है। जहाँ दूसरी तरफ कॉलेज में डायरेक्टर बैज को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें रिहर्सल करनी थी, और बैज उन्हें कहीं भी नहीं दिख रहा था। लेकिन स्माइल को बैज कर्टन के पीछे कोने में बैठा हुआ दिख जाता है, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताती। फिर सबके जाने के बाद स्माइल बैज के पास जाती है कि वो अकेले क्यों बैठा है, जिस पर बैज रोने लगता है और स्माइल को बताता है कि उसने अपनी जीएफ की फोटोज देखी जिसमें वो किसी और लड़के को डेट कर रही है। और ये बात जानकर स्माइल कहती है कि उसे असल में नहीं पता कि उसके रिलेशन में क्या चल रहा है, लेकिन वो उसे कंफर्ट तो कर ही सकती है। जहाँ बैज उसे गले लगाकर बहुत रोता है और उस स्माइल उसका मूड ठीक कर देती है, और बैज फिर से प्ले करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं लिज और कायरो कॉफी पीने जा रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में लिज को एक डॉग कैफे में दिखता है, जिन्हें देखकर लिज कायरो को भी उस कैफे में लेकर जाती है और डॉग्स के साथ खेलती है। लेकिन कायरो को देखकर लग रहा था कि वो डॉग से डर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बैज स्माइल को कायरो मिशन के लिए फेक डेट पर लेकर जाता है, जहां अंदर वो लेडी एक गेम के बारे में बताती है जिसमें अगर वो जीत गए तो उन्हें मील पर डिस्काउंट मिलने वाला था। दोनों गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं और गेम खेलते हैं, लेकिन आखिर में वो बस एक सूप मील जीतते हैं, जिस पर स्माइल बहुत उदास हो जाती है कि अगर वो कायरो के साथ वहाँ आती तो वो ज़रूर उस पर बहुत हंसता, इसलिए उसे कायरो के साथ वहाँ आने का आइडिया पसंद नहीं आता। जहाँ बैज उसे इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने के लिए मना करता है क्योंकि अभी तो शुरुआत थी। कुछ देर बाद खाना आता है, जहाँ बैज उठकर स्माइल के बगल में बैठता है और उसे चम्मच से सूप ठंडा करने के लिए कहता है। दरअसल बैज उसे ये करने के लिए इसीलिए कहता है ताकि जब वो कायरो के लिए सूप ठंडा करेगी तो कायरो उसके हॉट लिप्स को देखकर अट्रैक्ट होगा। पर हम देखते हैं कि स्माइल तो बहुत ही फनी वे में सूप ठंडा कर रही होती है, जिस पर बैज को बहुत हंसी आ जाती है। फिर स्माइल सेल्फिश तोड़ रही होती है, जिसे करते वक्त उसकी आंख में मिर्च लग जाती है, तो बैज उसे साफ करता है और उसे धीरे से आंखें खोलने के लिए कहता है। स्माइल आंखें खोलती है, जिसमें दोनों के बीच में आई कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन बैज उसे इग्नोर करके स्माइल के सर में मारकर कहता है कि वो इतनी बेवकूफ़ है कि अगर वो ऐसे ही हरकतें करती रही तो कायरो कभी भी उसे डेट नहीं करेगा।
और क्योंकि स्माइल इस बात पर उदास हो जाती है तो बैज उसके लिए सेल्फिश तोड़ता है, जिस पर स्माइल कहती है कि वो तो सेल्फिश तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है, ज़रूर उसने बहुत सी लड़कियों के लिए सेल्फिश तोड़ी होगी। तो बैज बताता है कि वो बस अपनी सिस्टर के लिए सेल्फिश तोड़ता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद बैज ही अपनी बहन को संभालता आया है। उसके बाद दोनों गेम्स खेलते हैं, जिसमें स्माइल का गेम्स में इतना इंटरेस्ट देखकर बैज को याद आता है कि जब वो लिज के साथ वहाँ पर आता था तो वो उस गेम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी और फ़ोन में बिजी रहती थी। वहीं दूसरी तरफ लिज कैरो से बात कर रही होती है और उसके हाथ से एक डॉग बाहर भाग जाता है, और जब लिज को पता चलता है कि वो कहीं गुम हो गया तो वो कैरो को साथ लेकर उसे ढूंढने बाहर चली जाती है, जहाँ कैरो कहता है कि उन्हें डॉग को ढूंढने के बजाय वहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन लिज कहती है कि वो ढूंढ कर ही मानेगी। और तभी लिज डॉग को साइड में रोड पर देख लेती है और उसे लेने के लिए रोड क्रॉस करने जा रही होती है। लिज को ध्यान नहीं रहता और वो सामने से आ रही कार से टकराने ही वाली होती है कि तभी कैरो उसे बचा लेता है और उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि कैरो लिज के लिए उस डॉग को गोद में उठाकर लाता है और वो दोनों वहाँ से रेस्टोरेंट आते हैं, जहाँ लिज और कैरो उसके साथ फोटो भी क्लिक करवाते हैं। जहाँ बाहर आकर लिज कैरो का बहुत मजाक उड़ाती है, क्योंकि उसे डॉग से डर जो लगता था। फिर दोनों वहीं के लोकल मार्केट में जाते हैं और अलग अलग चीज़ें एक दूसरे को शेयर करके खाते हैं। और जब कैरो एक शॉप पर लिज के लिए कपल लॉकेट चूज करता है तो लिज उसे पहनने से मना कर देती है और अपने लिए दूसरा लॉकेट देखती है। पर जब वो अपना वॉलेट ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि वो उसे कहीं भूल आई, जिसके बाद लिज उसे ढूंढने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बैज और स्माइल मूवी देखने का डिसाइड करते हैं, जहां बैज स्माइल से कहता है कि आज उसका लास्ट लेसन होगा, जिसमें मूवी देखते समय उसे कैरो का रोमांटिक तरीके से हाथ पकड़ने की प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद दोनों लिफ्ट में चढ़कर जा रहे होते हैं कि तभी तैम बैज को स्माइल के साथ देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और खुद से कहती है कि उसने एकदम सही सोचा था कि बैज एक चीटर है। फिर दिखाया जाता है कि स्माइल और बैज थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं, जहां स्माइल उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बैज जानबूझकर बार बार पॉपकॉर्न के पैकेट में हाथ डाल देता है। अब स्माइल को भी बहुत शर्म आने लगती है, तो बैज खुद ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसे शर्माना बंद करना होगा, तभी वो हाथ पकड़ पाएगी। जिसके बाद स्माइल फिर से हिम्मत करके बैज का फाइनली हाथ पकड़ ही लेती है और फिर उसकी हार्ट बीट सुनती है, जो कि बहुत तेज धड़क रही होती है, और स्माइल इसे करके काफी खुश भी होती है। इधर लिज वॉलेट को ढूंढते हुए एक शॉपकीपर के पास जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसने एक लड़के के हाथ में उसे देखा था। लिज उस चोर को देख लेती है जिसके हाथ में उसका वॉलेट था, लेकिन जब वो लिज के मांगने पर वॉलेट नहीं देता तो लिज पुलिस को फोन लगाने लगती है कि तभी दो आदमी आकर लिज को पकड़ लेते हैं और वो चोर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इतने में कैरो लिज को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो उन लोगों को सबक सिखाता है, जिसके बाद सब उससे डर कर लिज का वॉलेट वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद लिज कैरो को मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है और फिर उसकी चोट पर दवाई लगाती है। साथ ही लिज कैरो से पूछती है उन लोगों से झगड़ते वक्त कैरो उन्हें ऐसा क्यों कह रहा था कि मेरी जीएफ से मत उलझो। मतलब कैरो ने लिज के बारे में ये कब सोच लिया कि वो उसकी जीएफ है, तो कैरो जवाब देता है कि वो तो हमेशा ही ऐसे सोचता रहता है, जिस पर लिज उसे डांटने लगती है और क्लिनिक जाने के लिए कहती है। और कैरो उन्हें याद दिलाता है कि पहले उन्हें शॉप क्लोज होने से पहले वो लॉकेट खरीद लेना चाहिए। जिसके बाद लिज उस नॉर्मल लॉकेट के बजाय कपल लॉकेट को खरीद लेती है, क्योंकि कैरो ने उसकी हेल्प की होती है, इसीलिए वो दोस्त होने के नाते उसका एक पेयर कैरो को दे देती है। इधर दोनों मूवी खत्म करके बाहर आते हैं तो तैम उन्हें रोक लेती है और बैज से कहती है कि इसीलिए उसने लिज से ब्रेकअप किया ताकि वो दूसरी लड़कियों को डेट कर सके। अब बैज उसे कुछ क्लियर करता इससे पहले तैम दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है और लिज को भेज देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।